सारिका जी, अनिल जी, मंगलदीप परिवार कदवाया और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अशोकनगर से नीरज जी पैयन, अजीत जी बरोदिया एवं समस्त साथीगण। महाराज जी के चरणों में हम कदवाए की बहुओं की तरफ से बार बार नमोस्तु 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 और सभी एलक जी, छुल्लक जी, बढ़ी जी महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, एक बात तो ये तय हो ही गई है कि आप बिल्कुल जादूगर हो। हर किसी पे आपने अपना जादू करके रखा है, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी हो। जब आपका अशोकनगर में चातुर्मास के लिए आगमन हो रहा था तो बच्चों से एक नियम लेके रखा था कि महाराज जी के जितने भी प्रोग्राम हो सब में आपको भाग लेना है। लेकिन एक जो लास्ट में प्रोग्राम पंचकल्याणक का था, बच्चे इंडिगो की क्राइसिस में फंस गए और कहने लगे अब तो हम आ ही नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। हमने कहा तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। कहने लगे क्या करें? हमको तुम तो आंखें बंद करो, सीट मत छोड़ो एयरपोर्ट की और बोलो सुधा सागर महाराज जी की जय, सुधा सागर महाराज जी की जय। और बच्चे 16 घंटे में आ गए। और दूसरी जगह तो फ्लाइट महाराज जी आधा घंटे पहले ही आके खड़ी हो गई। तो बच्चों ने पंचकल्याणक भी बहुत अच्छे से कर लिया। अब महाराज जी जिज्ञासा ये है कि आपने अभी अभी नवे महाराज जियों को दीक्षा दी है, नव दीक्षार्थी हैं, आपके साथ इतनी ठंड में गर्मी में पैदल चल रहे हैं, तो आप महाराज जी जब इनसे शाम को ये पूछते होंगे कि बच्चे आप कैसे हो, तो आपके बीच में कैसा संवाद चलता होगा? आप कृपया करके हमारी जिज्ञासा। पहली बात है, यदि मेरे जादू से सारा संसार धर्मात्मा बनता है तो मुझे अपने जादू पे गर्व है। क्योंकि भावनाएं साधु सदा हमेशा एक ही भाव करता है कि संसार सद्विचार और सद आचार वाला हो, संसार एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखे, संसार अपने जीवन को चलाते हुए आदर्श प्रस्तुत करे। तो इसको तो जैसे बने तैसे भी होता है तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इन लोगों को दीक्षा की बात नहीं है, तो हम भी कभी नए थे। और तुम्हारे यहाँ एक पिक्चर चलता था, सास भी कहू बहुत ऐसे ही कल हम भी कल ऐसे ही छुल्लक एलक थे और हम भी बहुत छोटी उम्र में 22 साल की उम्र में लगभग इस मोक्ष मार्ग में आकर के, तो जिसने स्वयं ही ऐसी जिंदगी जी हो वो ज्यादा दयालु नहीं होता, क्योंकि हमने खुद जी है, इसलिए उसकी दया करने का सवाल ही नहीं उठता। और अभी यदि दया कर दी तो भविष्य में ये कठोरता को कैसे प्राप्त करेंगे? शुरुआत में जितनी कठिनाई होती है भविष्य में उतनी ही अच्छाई उत्पन्न होती है। ठंड और गर्मी सब आते हैं, संसारी प्राणी कर्म के वशीभूत सहन करता है और हम लोग सब लोग धर्म के कारण सहन कर रहे हैं। वहां उसकी मजबूरी है, यहाँ इसका आनंद है। जिस दिन सबसे ज्यादा ठंड पड़े उस दिन सुबह आकर इन सब महाराजों को देखना, इनके चेहरे खिले हुए मिलेंगे। ये नहीं मिलेगा कि मैंने कौन से पाप किए, देखो रात भर मर गया ठुठुर के। ये कहेंगे आज सही आनंद तो आज आया। तो यही तो सबसे बड़ी आनंद है। साधना का सबसे बड़ा स्रोत है दुख के दिनों में, दुख के समय मुस्कुराना। जिस दिन रोड बहुत खराब मिले उस दिन चेहरे पर मुस्कान रहे, जैसे ईसागढ़ से कदवा। ये कोई रोड है क्या? पैर तो क्या जूते ही घिस जाते हैं और नंगे पैर रेगुलर 10-12 किलोमीटर रेगुलर चलना, कितनी थापें पड़ती है, कितनी। इतने में आप कदम लगा लीजिए। उसके बावजूद भी आप सभी के चेहरों का निरीक्षण कर लीजिए, किसका चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। बस इसी का नाम साधना है। और साधना का अर्थ सबसे बड़ा है, दुख के दिनों में मुस्कुराना सीख लो। यही सबसे बड़ी साधक की साधना है और इसी के लिए अभ्यास करते हैं
तो शुरू के अभ्यास ही अंत का, शुरू का पहला कदम ही बीज बनता है, मंजिल की अंतिम कदम का वह मंगलाचरण होता है। गुरुदेव से सचमुच बहुत सीखने को है और गुरुदेव के चरणों में सीखने का है, गाने का है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सदैव दुख को गले लगाए रखने वाले महाश्रवण के चरणों में हम बैठे हैं। सुख में आनंद ही नहीं आता जिन्हें, सदैव ऐसा लगता है कि चौतरफा से जब ओला, बरसात, तूफान, बारिश और भूकंप चल रहा हो तब वो महाश्रवण तपस्या रस रहता है।